Children, this is part second of lesson number 1, super senses. So students, in this video I will explain page number 5, 6 and 7. To the clothes of any of your family members smell whose. यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि आपके फैमिली मेम्बर में से अगर किसी कपड़ों में स्मेल आती है और वो कौन है, उसका नेम आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए वाई सो, क्यों होता है ऐसा। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। जो आज रजनी को जो था इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए कहीं बाहर जाना था। एंड शी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। और उसको जब बाहर जाना था तो उसका जो बेटा था वो 6 महीने का था, जिसका नाम दीपक था। उसने अपनी सिस्टर के घर उसको छोड़ दिया। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। और सुशीला के पास भी सेम एज का बेबी था, उसी एज का बेबी था। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। तो क्या होता है, जब वो अपना बेबी छोड़कर जाती है सुशीला के घर पे, तो दोनों बेबी जो हैं वो सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे पॉटी कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है। शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर। और वो अपने जो डॉटर होती है सुशीला की, उसकी बेटी होती है सुशीला की, वो तो उसकी पॉटी जो है वो हैप्पीली साफ़ कर देती है। बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, लेकिन जब वो अपनी सिस्टर का जो बेटा होता है जिसका नाम दीपक है, जब वो उसकी पॉटी साफ़ करती है, शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा और स्कार्फ। देखिए जब वो अपने बहन के बेटे की पॉटी को साफ़ करती है तो वो अपनी नाक को अपने दुपट्टे से कवर कर लेती है। थिंक एंड डिस्कस, ऐसा क्यों करती है वो। सुशीला कवर्ड हर नोज वैन शी क्लीन दीपक स्नैपी बट नॉट वैन शी क्लीन हर डॉटर। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस। क्यों करती है वो ऐसा। जब वो अपनी बेटी की पॉटी साफ़ करती है तो वो हैप्पीली अपनी बेटी की पॉटी को साफ़ कर देती है, लेकिन जब वो अपने बहन के बेटे की पॉटी को साफ़ करती है तो वो अपनी नाक क्यों बंद कर लेती है। देखिए वो क्यों बंद करती है। वैन वी फील समथिंग इज़ डर्टी, क्योंकि अगर हम फील करते हैं कि वो कोई चीज़ भी गंदी है, वी फाइंड इट स्मेल बैड, और हमें उसकी स्मेल जो है वो बुरी लगती है। अब देखिए वो अपनी बेटी की पॉटी को रोज़ साफ़ करती थी, इसलिए वो क्या हो गई थी, यूज टू हो गई थी, उसको वो चीज़ डर्टी नहीं लगती थी। और दीपक की पॉटी को उसने पहली बार साफ़ किया था, इसलिए उसको स्मेल आ रही थी और वो चीज़ उसको डर्टी लग रही थी। इन केस ऑफ सुशीला शी थॉट दीपक नैपी टू बी डर्टी। उसने क्या सोचा कि दीपक की नैपी कैसी है, डर्टी है। सो शी हैड टू कवर हर नोज व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर डॉटर्स नैपी। शी डिड नॉट थिंक ऑफ इट बीइंग डर्टी। इसलिए जब वो दीपक की नैपी को चेंज कर रही थी तो उसमें उसको स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो उसकी यूज टू नहीं थी। और जब वो अपनी बेटी की नैपी को साफ़ करती है तो उसको स्मेल नहीं आती है। ठीक है। सो हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड अ होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। जैसे आपने देखा है कहीं आप जाते हो तो कोई कूड़े का ढेर पड़ा है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें पूरा टाइम जो है वो कूड़ा उठाते हैं। जो बच्चे कूड़ा उठाते हैं, आप देखते हो कि वो अपना टाइम जो है वो वहाँ पे कैसे काटते हैं। देखिए क्योंकि वो बच्चे जो हैं उस गार्बेज के जो स्मेल है उसके यूज टू हो जाते हैं, इसलिए वो स्मेल उनको बैड नहीं लगती है। और आप लोग जो हैं वो गार्बेज के पास नहीं जाते हो, कभी कभी चले गए तो आपको वो स्मेल डर्टी लगती है। और जो गार्बेज पूरा टाइम जो बच्चे गार्बेज उठाते हैं तो वो उस स्मेल के यूज टू हो जाते हैं, मीन्स उनको उस स्मेल की आदत हो जाती है, इसलिए वो उनको डर्टी नहीं लगती है। इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरी वन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। देखिए जैसा हम फील करते हैं वैसे ही हमें उसकी स्मेल लगती है। जैसे आप बहुत सारे लोग हैं उनको पेंट की स्मेल जो है वो अच्छी लगती है, क्योंकि हम उसे अंदर से फील करते हैं कि पेंट की स्मेल जो है वो अच्छी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर किसी को पेंट की स्मेल अच्छी लगे। जिसको नहीं अच्छी लगती है उसको वो बैड स्मेल लगेगी, और जिसको अच्छी लगती है स्मेल वो गुड स्मेल होती है। अब टेस्टी फूड है, खाना बनेगा घर में, तो उस ऑब्वियस सी बात है उसको सबको उसकी स्मेल अच्छी लगेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो फील करता है उसको वो स्मेल वैसी ही लगे। नाउ ओपन पेज नंबर 6। इस पे हम बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स सी। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन। देखिए हमें यहाँ पर कौन से बर्ड का नेम लिखना है जिसकी आइज़ जो हैं वो कहाँ होती हैं, उसके सर के ऊपर आइज़ होती हैं, लाइक इन ह्यूमन्स। जैसे हमारी आंखें होती हैं ऐसे उसकी भी आंखें होती हैं। तो यहाँ कौन सा एनिमल है, आउल, उल्लू। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। सिर के दोनों साइड में आंखें होती हैं। वॉट इज़ द साइज ऑफ देयर आइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हैड। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनकी आंखें जो हैं वो आइदर साइड होती हैं हेड के। क्रो,
पिजन, ईगल, पैरट, ये सारे एनिमल्स हैं। इनकी साइज जो इनकी आंखें जो हैं वो हेड के आइदर साइड होती हैं। द साइज ऑफ देयर आइज इज स्मॉल कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द हेड। इनके हेड के कंपैरिजन में, एनिमल्स के हेड के कंपैरिजन में इनकी आंखें कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। बहुत सारी बर्ड्स होती हैं जिनके जो आंखें होती हैं वो हेड के आइदर दोनों साइड्स में होती हैं। जैसे हमारे हेड के आंखों के हमारी आंखें जो हैं वो सामने होती हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनकी आंखें साइड में होती हैं। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। दो चीज़ों पे एक साथ फोकस कर पाती हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। जब वो स्ट्रेट देखती हैं तो उनकी जो आइज़ हैं वो सेम ऑब्जेक्ट पे ही फोकस करती हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आप देखते हैं बर्ड जो हैं वो अपनी गर्दन जो है वो हमेशा जो है नेक को हिलाती हैं। डू यू नो वाई? ऐसा क्यों होता है? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। जैसे बहुत सारी बर्ड्स होती हैं उनकी आइज़ क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं, वो मूव नहीं कर सकती। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। तो क्या करती हैं बर्ड जो है वो अपनी गर्दन को ही घुमा लेती हैं। ठीक है। लुकिंग विद वन और बोथ आइज। देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी वर्क है। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड। अपनी आंखों को बंद कर लिए और राइट आई को बंद कर लिए और कवर इट विद योर हैंड। अपनी राइट आई को आपको बंद करना है और अपने हाथ से उसको कवर करना है। टेल योर फ्रेंड्स टू स्टैंड टू योर राइट। और अपने फ्रेंड को अपने राइट में खड़ा करना है एट सम डिस्टेंस, थोड़ी डिस्टेंस पर। एंड आस्क हिम, और उससे क्या पूछेंगे? टू डू सम एक्शन, वेव हैंड या फिर हाथ हिलाना, शेक करना, हेड को शेक करना, सर को हिलाना एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें करो राइट साइड में खड़े होकर। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? क्या आप अपनी नेक को बिना घुमाए क्या उसका एक्शन देख सकते हो? नो, आई कुडंट सी माई फ्रेंड्स एक्शन। नहीं देख पाओगे क्योंकि आपकी राइट साइड आंखें तो आपकी सामने लगी है ना, एनिमल्स की बर्ड्स की तरह साइड में तो नहीं है ना। तो क्या होगा अगर आपने अपनी राइट आइज़ को बंद कर लिया, राइट आई को बंद कर लिया और राइट हैंड पे आपने अपने फ्रेंड को खड़ा किया और उसको ये सारी एक्टिविटी करने को कहा, तो क्या आप देख सकते हो विदाउट मूविंग योर नेक? आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। ओके, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्या करना है? फ्रेंड्स के एक्शन को, जो भी वो एक्शन कर रहा है, हमें उसे किससे देखना है? दोनों आंखों से देखना है। अब दोनों आंखें ओपन हो गई हैं बट विदाउट मूविंग योर नेक, लेकिन अपनी नेक को नहीं घुमाना है, बस अपनी आंखों से देखना है। तो क्या आप देख पाओगे? येस, आई कुड सी माई फ्रेंड्स एक्शन नाउ। अब आप अपने फ्रेंड्स के जो भी एक्शन है उसको देख सकते हो। वॉट वॉज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आइज? क्या डिफरेंस है? आप एक आंख से देखते हो, दोनों आंख से देखोगे, एक आंख बंद करके देखते हो या फिर दोनों आंख से देखते हो, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लुकिंग एट थिंग्स विद बोथ द आइज इज बेटर देन लुकिंग विद वन आई ओपन। जब हम दोनों आंखों से चीज़ों को देखेंगे तो हमें चीज़ें बेटर दिखेंगी, और हम एक आंख से देखेंगे तो हमें चीज़ें जो है वो बेटर नहीं दिखेंगी। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए। नाउ टॉस ए स्मॉल बॉल ऑफ अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। ठीक है, क्या करना है? स्मॉल बॉल जो है वो आपको टॉस उछालना है और उसको कैच करना है। ट्राई दिस विद बॉय योर बोथ योर आइज ओपन। और क्या करना है? अपनी दोनों आंखों को खुला रखना है। देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। और फिर उसके बाद क्या करना है? एक आंख को बंद करना है और फिर कैच करना है। वैन वॉज इट ईजियर टू कैच? कब आपको लगेगा कि कैच करना, दोनों आंखें खोल के कैच करना ईजी था, या एक आंख बंद करके और एक आंख खुली है तब ईजी था? सो इसका आंसर होगा विद बोथ द आइज ओपन इट इज़ ईजियर। अगर दोनों आंखें खुली होंगी तो कैच करना ईजी रहेगा टू कैच द कॉइन व्हेन टॉस्ड। ओके, नेक्स्ट, इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। वॉट वुड यू बी एबल टू डू देन विच कैन नॉट डू नाउ? देखिए इस क्वेश्चन में इसको बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पर क्या लिखा है, आप इमेजिन करो, ठीक है, कि आपकी जो दोनों आंखें हैं वो आपकी कान की जगह पर होती हैं। अगर जहाँ पे आपके कान है वहाँ पे आपकी आंखें होती हैं। इमेजिन करना है व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन। उस टाइम आप क्या करते हैं? विच यू कैन नॉट डू नाउ, जो आप अब नहीं कर सकते। अगर आपकी आंखें जो हैं वो कान के पास होती तो आप उस टाइम क्या करते? इफ़ योर आइज वर इन प्लेस ऑफ ईयर्स देन वी कुड सी थिंग्स टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट नॉट स्ट्रेट। तब हम क्या करते? जो हमारे
लेफ़्ट राइट चीज़ें हैं, जैसे कान है, लेफ़्ट राइट दोनों साइड होते हैं, तो अगर हमारी यहाँ आँखें होती तो हम लेफ़्ट राइट चीज़ों को देख पाते और स्ट्रेट चीज़ों को नहीं देख पाते। Some birds like kites, eagles, vulture can see 4 times as far as we can. ये जितने भी बर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, काइट्स, ईगल्स, वल्चर, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा तेज़ इनकी नज़रें होती हैं, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा तेज़ देख सकते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meter, what we can see from a distance of 2 meters. तो 4 गुना ज़्यादा तेज़ वो हम उनकी नज़रें होती हैं, तो इसे हम 2 मीटर की दूरी से अगर हम देख सकते हैं तो वो 8 मीटर की दूरी से देख लेंगे, ठीक है। 4 गुना ज़्यादा तेज़ उनकी नज़रें होती हैं, निगाहें होती हैं। नाउ यू कैन गेस फ्रॉम वॉट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। तो आप देख सकते हैं, आप गैस करिए कि कितने डिस्टेंस से ईगल जो है वो ग्राउंड पर रोटी देखती है। एन ईगल हैज़ अ वेरी पावरफुल साइट, उसकी जो देखने की नज़र होती है, जो उसकी सूझ होती है देखने की, वो बहुत ही कैसी होती है, पावरफुल होती है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ completed. Go through and revise it. In next video I will explain, do animals see colors?